नवंबर का वो दिन था जब उत्तराखंड से एक मामला सामने आया। इस मामले में सिलक्यारा बेंट बारकोट की जो टनल है उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी को लेकर 41 वर्कर्स जो थे वो वापस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए थे, ठीक अपना रेगुलर काम करने के लिए। ठीक उसी दौरान टनल के कुछ हिस्सों के पत्थरें जो वीक हो चुकी थी वो गिर गई और उसी के बाद टनल जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया, जिसमें करीबन सुबह 5:30 बजे 41 वर्कर्स जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद थे वो फंस गए। ठीक उसी के बाद मदद के लिए तुरंत राज्य सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इंडियन आर्मी, लोकल अथॉरिटीज को डिप्लॉय कर दिया था ताकि वहां पर वर्कर्स जो ट्रैप है उन्हें सेफली बाहर निकाला जा सके। इतना ही नहीं, इस ह्यूज टनल इंसिडेंट को लेकर एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया ताकि कोई चूक ना रह जाए और जो लोग उस टनल में फंसे हुए हैं उन्हें सेफली जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। बात करें रेस्क्यू टीम की तो एक ऐसी रेस्क्यू टीम को बुलाया गया ताकि लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। इतना ही नहीं, क्रिस कूपर जो कि माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट है उन्हें बुलाया गया था। साथ ही मिस्टर आर्नल्ड करके एक व्यक्ति है जो सुपरविजन से लेके बहुत सारे लोगों का काम देख रहे थे, उन्हें भी बुलाया गया था ताकि उन सभी की मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। जब वर्कर्स की इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी किया गया था तब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेशन जिंदगी करके भी एक नाम दिया गया था। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे जिनमें कुछ इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट और भी कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो पहुंच गए थे हेल्प के लिए ताकि लोगों को सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इन सभी एक्सपर्ट्स में एक ऐसी टीम भी थी जिन्हें अंत में शामिल किया गया था। वो थी रैट होल माइनिंग वाली टीम, जिनमें 12 लोग मौजूद थे। सभी एक्सपर्ट्स और एजेंसी की मदद से टू बोरिंग टनलिंग मशीन जो है वो लाई गई थी। ऑगर मशीन जो है वो एक अमेरिकन मशीन है, वो भी टनल में लाया गया था ताकि ड्रिलिंग जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और जो पत्थरें जो टनल के बीचों बीच गिरी थी उन्हें क्लियर किया जा सके। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द कंप्लीट नहीं हुआ था। अब वो 16 तारीख तक पहुंच गए थे जहां पर वर्कर्स अब अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन, फूड, वाटर, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से उन्हें बहुत सारी तकलीफ भी हो रही थी। और इसी को लेकर 3 तरीके की पाइप भी डालने की कोशिश की गई थी जिसमें उन लोगों को खाना, ऑक्सीजन और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही एजेंसी ने ये भी ध्यान रखा था कि एक कैमरा भी भेजा गया था ताकि जो लोग उस टनल में फंसे हुए थे उन लोगों की एक पिक्चर ले सके, वो जान सके वो अब किस कंडीशन में है ताकि कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाए। बात करें अगर कम्युनिकेशन की तो 21 तारीख तक वो सभी वर्कर्स से बात करना शुरू कर चुके थे और वो पूरी तरह से जो कैमरा भेजा गया था उस तरीके से वो वर्कर्स की एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे थे। साथ ही वो ये बात भी कर सकते थे कि उन्हें किन चीज़ों की और ज़रूरत पड़ रही है, या वो अंदर सेफ अभी फील कर रहे हैं, या फिर अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम्स का सामना अगर हो रहा है तो कोई हेल्प जो है वो बाहर से भेजा जा सके। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। इस तरीके की कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के बाद अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था जिसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग
और वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब ऐसा लग रहा था एक्सपर्ट्स की ओर से कि वो शायद कम पड़ती हुई नज़र आ रही है या फिर इस काम को वो स्पीड देना चाहते हैं, तो उन्होंने रात होल माइनिंग का टेक्निक जो है वो अपनाया। और 26 घंटे की इस कड़ी मेहनत के बाद ठीक 28 तारीख को मंगलवार के दिन करीबन शाम को 7 बजे वो वर्कर्स तक पहुंचे। यानी कि अब जो ड्रिलिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी और वर्कर्स जो है अब बाहर निकलने के लिए पहुंच गए थे। और ठीक उसी के बाद एक सभी वर्कर्स को बाहर निकाला गया, जिसमें करीबन एक वर्कर को बाहर निकालने के लिए करीबन 1.5 घंटे लग चुके थे। ट्रैप किए गए हुए सभी वर्कर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि उनकी एक हेल्थ चेकअप हो सके और डॉक्टर्स के अनुसार ये सामने आया है कि अभी वो सभी आउट ऑफ डेंजर है और सेफ है और ठीक है। जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से एक घोषणा भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सभी 41 वर्कर्स जो उस टनल में फंसे हुए थे उन लोगों को 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। सिलक्यारा के इस पूरे टनल इंसिडेंट पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं प्रेरणा सोनी द डेमोक्रेसी पर।